मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को एसएचओ को धमकाते देखा गया। वीडियो में वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि दिमाग ठीक कर दूंगा। यह घटना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सर्किट हाउस पहुंचने से पहले हुई, जब पुलिस सुरक्षा के तहत कुछ लोगों को अंदर जाने से रोक रही थी। एसएचओ शांतिपूर्वक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रस्तोगी का व्यवहार आक्रामक था। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। विपक्ष ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया, जबकि बीजेपी इसे कानूनी मसला कह रही है। अब तक कोई एफआईआर या सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कौन है विवेक रस्तोगी। दरअसल मेरठ के राजनीतिक गलियारों में चर्चित और कभी कभी विवादों में रहने वाले विवेक रस्तोगी का जन्म मेरठ में ही हुआ है। वे एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े, जहां शिक्षा और संस्कार दोनों पर खास ध्यान दिया जाता था। बचपन से ही उनमें समाज और राजनीति के प्रति काफी गहरी रुचि देखने को मिली। अपनी शुरुआती पढ़ाई उन्होंने मेरठ के स्थानीय स्कूल से की। फिर कॉलेज में उन्होंने राजनीति और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनकी नेतृत्व क्षमता और बोलने की कला लोगों की नजर में आने लगी। माता पिता ने हमेशा उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके बचपन की परवरिश में अनुशासन, मेहनत और साहस शामिल था, जो उनके राजनीतिक जीवन में भी दिखता है। विवेक रस्तोगी ने अपनी राजनीतिक यात्रा युवा राजनीति से शुरू की। वे पहले छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो गए। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने का तरीका उन्हें पार्टी में आगे बढ़ने में मदद करता रहा। उन्होंने कई स्थानीय चुनावों और पार्टी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अपनी सक्रिय भूमिका दिखाई। उनका व्यक्तित्व, ऊर्जा और बोलने का तरीका उन्हें अन्य नेताओं से बेहद अलग बनाता है। समय के साथ वे मेरठ महानगर अध्यक्ष बन गए। इस पद ने उन्हें शहर की राजनीति, योजनाओं और पार्टी के अहम फैसलों में बड़ा हिस्सा दिया। इस दौरान उन्होंने रैलियों, जनसभाओं और सामाजिक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उनके समर्थक उन्हें जिम्मेदार और निडर नेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें आक्रामक और विवादित व्यवहार वाला बताते हुए सवाल उठा रहे हैं। दरअसल हाल ही में मेरठ सर्किट हाउस के पास वीआईपी मूवमेंट के दौरान हुई घटना ने विवेक रस्तोगी को अचानक सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। बात यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने सुरक्षा के कारण कुछ लोगों को अंदर जाने से रोक दिया था। इसी दौरान विवेक रस्तोगी और उनके कुछ समर्थक पुलिस के साथ बहस करने लगे। वायरल वीडियो में देखा गया कि विवेक रस्तोगी एक एसएचओ को धमकी देते हुए कहते हैं कि दिमाग ठीक कर दूंगा। उनका आक्रामक बोलने का अंदाज, ऊंची आवाज और बॉडी लैंग्वेज यह दिखा रही थी कि वे सत्ता के दबदबे में भरोसा रखते हैं और किसी कार्रवाई से नहीं डरते। एसएचओ शांतिपूर्वक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेता के तेवर ने माहौल और तनावपूर्ण बना दिया। घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सत्ता का रौब और कानून व्यवस्था की कमजोरी बताया। सोशल मीडिया साइट एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सत्ता में होने का मतलब अब पुलिस को धमकाना है। विपक्ष ने भी इसे कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल कहा। बीजेपी ने फिलहाल खुद को इससे अलग रखा है और कहा है कि यह केवल प्रशासनिक या कानूनी मामला है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि संगठन इस तरह का व्यवहार का समर्थन नहीं करता। अभी तक कोई सख्त कार्रवाई या आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया। वहीं विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग और कानून के प्रति लोगों के भरोसे को कमजोर करने वाला मामला बता रहा है। विवेक रस्तोगी का व्यक्तित्व थोड़ा मिश्रित है। उनके समर्थक उन्हें निडर और सक्रिय नेता कहते हैं, जो पार्टी और जनता के काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं या यूं कहें कि खड़े रहते हैं। वहीं आलोचक उनके आक्रामक और विवादित व्यवहार को उनके नेतृत्व की कमजोरी मानते हैं। वायरल वीडियो से यह साफ दिखा कि कभी कभी सत्ता के भरोसे नेता कानून और मर्यादा की परवाह नहीं करते। समर्थक बताते हैं कि विवेक की बात सीधे और साफ तरीके से होती है, इसलिए लोग उनकी बात आसानी से समझ पाते हैं। विरोधी कहते हैं कि ऐसा व्यवहार प्रशासन और कानून के कामकाज पर बुरा असर डालता है और जनता का विश्वास कमजोर करता है। इस वायरल वीडियो और घटना का असर मेरठ और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। सबसे पहले यह मामला कानून और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। विपक्ष इसे बीजेपी की सत्ता और रवैये पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खासकर जब चुनाव नजदीक हैं। तो ऐसे मामले मतदाताओं की सोच को भी प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन लोगों को जो अनुशासन और मर्यादा को अहम मानते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक इसे सिर्फ प्रशासनिक या कानूनी मामला बताकर अलग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी का इसमें कोई सीधा संबंध ही नहीं है। फिर भी जनता सोच रही है कि क्या सत्ता के दबदबे में कानून कमजोर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने लोगों में बड़ी बहस शुरू कर दी है। कई लोग इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल, कानून की कमजोरी और लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं।
वहीं कुछ लोग इसे नेताओं की शक्ति दिखाने का तरीका मान रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल पद के कारण किसी को पुलिस को धमकाने का हक मिल जाता है। वहीं कुछ समर्थक कह रहे हैं कि पुलिस को हालात संभालने में ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता की राय इस मामले में मिली जुली दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग तरह का नजरिया रख रहे हैं। विवेक रस्तोगी मेरठ में बीजेपी के लिए एक अहम नेता हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत युवावस्था में हुई और समय के साथ उन्होंने पार्टी में महत्वपूर्ण पद हासिल किया। उनका वायरल वीडियो यह दिखा रहा है कि सत्ता और राजनीति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना मुश्किल हो सकता है। इस घटना ने कानून, लोकतंत्र और राजनीति के रिश्तों पर एक नई बहस को छेड़ दिया है। यह भी साफ हो गया है कि नेताओं का पद और सत्ता होने के बावजूद कानून और मर्यादा का सम्मान करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रशासन और जनता का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस विवाद के बाद बीजेपी और विवेक रस्तोगी जनता और प्रशासन के सामने किस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, या आने वाले समय में बीजेपी विवेक रस्तोगी को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आएगी। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।